भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में पूछना उससे, किसी दिन प्यास के बारे में पूछना उससे, कुएं में बाल्टी रहती है वो रस्सी टूट जाती है। कुएं में बाल्टी रहती है वो रस्सी टूट जाती है। झूम कर दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मद्दाहाने नबी की ज़बानी नबी की मदह सराई, खुतबा की ज़बानी नबी की बातें आपने समाअत कर ली हैं। चंद लम्हों का मौका मुझे भी मैसर आया है। मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर अपने मौजू से लग लिपट कर मैं गुफ्तगू करूँ। इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस के नाम पर आपने इस महफिल का एहतमाम किया है। मैं चाहूँगा कि मुकम्मल उस पर कुछ गुफ्तगू हो। आओ ना तनी सामने आओ, बहरहाल इस हवाले से थोड़ी देर गुफ्तगू करना चाहूँगा। शर्त यह है कि आप अपने समात को हमारी खताबत के हवाले कीजिए ताकि कुछ पैगामात मैं आपके हवाले कर सकूँ। उस वक्त से आप सुन रहे हैं कि ये मुफक्किर इस्लाम है और न जाने क्या है, इल्म का पहाड़ हैं और ख़तीब ज़ीशान हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस अपने असातिज़ा की दुआएं और माँ बाप की दुआओं के सहारे जो कुछ मैंने हासिल किया है वो कौम तक मैं पहुँचा दिया करता हूँ, पैगाम मैं दे दिया करता हूँ। और न हमारी कोई बिसात नहीं है, हमारी कोई हकीकत नहीं है। बस ये है कि हमारे रफ़्क़ा मुझे सराह दिया करते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि दुआएं दे दिया करते हैं। चंद बातें मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। और जो मैंने अपना कुरान पाक की जो आयत करीमा जो अपना सरनामा बयान करार दिया है, मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर उसे लग लिपट के गुफ्तगू करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए ज़ाहिर किए गए हो। तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम्हारा काम यह है कि अच्छाई का हुक्म देते हो और तुम बुराई से रोकते हो। व तुमिनुना बिल्लाह, और तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। थोड़ी देर मैं चाहूँगा कि इस मौजू के हवाले से गुफ्तगू किया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको खैर उम्मत कहा है, बेहतरीन उम्मत कहा है। हम सारी उम्मत में बेहतर बनाए गए हैं, सबसे अफजल बनाए गए हैं। हमसे पहले बहुत सारी उम्मतें आई हैं, हमारे बाद कोई उम्मत आने वाली नहीं है। हम आखिरी उम्मत बन कर के आए हैं। हम सारी उम्मत के हालात पढ़े हैं, पढ़ते रहेंगे। कौन सी उम्मत खिंजीर की रूप दे दी गई, कौन सी उम्मत के शक्ल को बंदर की सूरत बना दी गई, किसे बारिशों ने डुबो दिया, किसे सैलाब ने डुबो दिया, किस पर कौन सा अजाब आया। हमारे बाद कोई उम्मत आने वाली ही नहीं है जो हमारे हालात को पढ़ सके, हमारे हालात को बयान कर सके। अल्लाह ने ऐसी उम्मत हमें बनाया कि इस उम्मत पर अंबिया इकराम भी नाज किया करते थे। बहुत सारे अंबिया इकराम ने इस उम्मत में शामिल होने के लिए दुआएं रब की बारगाह में की हैं, तमन्नाएं की हैं कि मौला उस उम्मत मुहम्मदिया में हमको भी शामिल फरमा ले। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी किताब तौरेत शरीफ में 70 खूबियाँ जब इस उम्मत की पढ़ी तो रब की बारगाह में अर्ज़ किया कि मौला जिस उम्मत के अंदर इतनी खूबियाँ हो वो उम्मत हमको दे दे। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा वो उम्मत तुझे नहीं दी जाएगी, वो उम्मत अपने महबूब के लिए हमने रिजर्व रखी है, वो उम्मत तुझे नहीं दी जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मौला अगर तू वो उम्मत हमको नहीं देता, उस उम्मत में हमको शामिल फरमा ले, उस उम्मत में हमको शामिल फरमा ले। हज़रात एक पैगम्बर की ये तमन्ना है, एक पैगम्बर की ये तमन्ना है, ख्वाहिश है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल भी हो गई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे उठा लिए गए हैं, लेकिन कुर्ब क़यामत तो वो ज़मीन पर आएंगे नबी रसूल बनकर के नहीं, मेरे नबी की उम्मत बनकर आएंगे, मेरे नबी के दीन के फॉलोअर बनकर आएंगे, पैगम्बर के दीन के दाई और मुबल्लिग बनकर के आएंगे। वो कैसी घड़ी नहीं होगी, कैसी घड़ी होगी मौलाना शमशाद साहब कि जिस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर आएंगे, मिस्र के जामे मस्जिद में आएंगे, फजर का वक्त होगा, जमात का वक्त हो चुका होगा, इमाम मेहदी वहाँ पे मौजूद होंगे, तकबीर कही जा चुकी होगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम मेहदी से कहेंगे आप नमाज पढ़ाइए। हज़रत इमाम मेहदी उम्मत मुहम्मदिया के एक वली हैं, वो इमाम बनकर के आगे होंगे और अपने वक्त का एक पैगम्बर, एक रसूल मुक्तदी बनकर पीछे होगा।
हज़रात, मैं कहना चाहूँगी इस उम्मत की शान कितनी ऊंची है, निराली शान है। इस उम्मत का मकाम बहुत ही बुलंदो बाला है। बड़ा अजीम परवरदिगार आलम ने मनसब हमको अता फरमाया है और हमें खैर उम्मत के लक़ब से नवाजा है। मैं कहना ये चाहूँगा कि लोगों ज़रा गौर करो कि हम खैर उम्मत बना के भेजे गए, अच्छी सबसे बेहतर उम्मत बना करके भेजे गए। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन हमारे हाथों में है। अब आइए ज़रा मैं आपसे बताना चाहूँगा, वैसे भी हम इंसान हैं और हमारा मकाम मर्तबा बहुत ही बुलंदो बाला है कि हमारे बाबा आदम के सामने फरिश्तों ने सजदा किया है। बदल डाला है अब तो अपना अंदाज़े बयां हमने, वरना बंद कर दी थी फरिश्तों की ज़बां हमने। हमारे ही बाबा आदम के सामने फरिश्तों ने सजदा किया था। हज़रात, हम मस्जिद मलाइक रह चुके हैं, हमारा रुतबा बहुत ही बुलंदो बाला है जनाब, बड़ी अजीमतों के हामिल हम हैं। अल्लाह ने बड़े मनसब पे हमको फायज करके इस खाकदाने गिद्दी पर भेजा है। लेकिन जहन देना चाहूँगा कौम के गयूर मुसलमानों, ज़रा हमें बता तो दो सही कि क्या हो रहा है। हम बेहतरीन उम्मत तो हैं लेकिन काम हमारा बेहतरीन है। जब मनसब अता अच्छा किया गया है तो जनाब हमारा काम भी अच्छा होना चाहिए। हमारा काम भलाई का हुक्म देना है, हमारा काम लोगों को बुराइयों से रोकना है। लेकिन हम खुद भलाई के रास्ते पे नहीं, हम किसी को भलाई के हुक्म क्या दे सकेंगे। हम खुद बुराई से नहीं रुकते, हम क्या किसी को बुराई से रोक सकेंगे। मैं जहन देना चाहूँगा कि दुनिया की सारी बुराइयां हमारे अंदर आ गई, दुनिया की सारी बेहयाइयां हमारे अंदर समा गई। दुनिया की कौन सी बुराई है जो हम करते हुए नजर नहीं आते हैं। हज़रात, अपना कारनामा देख लिया जाए, हम ही लोग हैं। पूरे छपरा जिला का जायजा ले लिया जाए, जितना बैंड पार्टी ऑर्केस्ट्रा का बोर्ड मिलेगा 90% मुसलमानों का नाम उस पर नजर आएगा। मैं कहना चाहूँगा ये मुसलमानों का काम होता है। मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ने जाते हैं, किसी न किसी की चप्पल गायब हो जाती है। ये मुसलमान है जो मस्जिद में जाने के बाद भी ये काम करता हुआ नजर आता है। ये जनाब नाप तौल में कमी हमारा पेशा बन चुका है। दुनिया की सारी बुराइयां हमारे अंदर समा गई है। मैं कहना ये चाहूँगा कौन सा अच्छाई का हम काम कर रहे हैं कि दूसरों का अच्छाई का हुक्म दे सकेंगे। भट्टियां हमारी वजह से चल रही हैं, ताश के अड्डे हमारी वजह से चल रहे हैं, जुए के अड्डे हमारी वजह से सज रहे हैं। कोठे पे मुसलमान नजर आता है, दुनिया के सारी बुराइयों के अड्डे पर मुसलमान नजर आता है। दुनिया के सारी बुराइयों के अड्डे मुसलमानों से भरे हुए हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा, जिन दिनों मैं बम्बई में रहा करता था, शायद से पहले बताया हूँ ना बताया हूँ, लेकिन बता देना चाहता हूँ कि जनाब हाल ये था कि मैं जुहू के करीब रहा करता था, जहाँ एक बियर बार चलता था। 97-98 की बात कर रहा हूँ। ये जनाब वाला वहाँ एक बियर बार था जिसका पर डे का किराया 2000 रुपया था, यानी 60,000 रुपया मंथली वो दिया करता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 60,000 रुपया मंथली किराया देता था, अपने नौकर चाकर का पगार देता था, अपने होटल का मेंटेनेंस करता था, आमदनी उसके पास कितनी होती होगी, लोग कितने आते होंगे, ये जनाब वालों से खर्चात कितने होंगे। लेकिन जब रमजान का महीना आ जाता था तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता था कि बिजली का बिल दे सके। हज़रात, रमजान के महीने में बिजली के बिल देने के मानदे पर जाया करते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं उसमें कौन सी कौम जाती थी, उसमें कौन से लोग जाते थे। हज़रात, मैं कहना ये चाहूंगा कि मुसलमान अगर ये बियर बार से एक महीना के लिए कदम रोक लेता था तो बिजली के बिल देने के मानदे पर जाते थे। मैं कहता हूं कि मेरा दावा है अगर मुसलमान बुराइयों के अड्डे से सालों भर के लिए अपने कदम को रोक ले तो मेरा दावा है कि हिंदुस्तान के सारे बुराइयों के अड्डे बंद हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मजहरुल हक साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहूंगा कि बहुत अच्छे जाए कि ये मुसलमानों का हाल हो चुका है, ये मुसलमानों का नजरिया हो चुका है। मैं कहना चाहूंगा कहाँ तक मैं बयान करूं। मैंने बड़ी बड़ी मस्जिदों का जायजा लिया है बम्बई के। जनाब इस खाने में जो लोटे बंधे, इस खाना के जो लोटे होते हैं वो भी जंजीर से बंधे होते हैं। पानी पीने के लिए मटके लगे होते हैं, उस पर गिलास जो बंधे होते हैं वो भी जंजीर से लगे होते हैं। मैंने पूछा कि टेस्टी साहब क्या बात है कि आप ये खाना में लोटा रखा है उसको भी जंजीर से बांध कर रखे हैं। कहा कि नहीं जानते हैं, लोग आते हैं इसको भी उठा के लेके चले जाते हैं। मस्जिदों से चप्पल गायब होना तो आम सी बात रह गई है। मैं कहना चाहूंगा कि लोगों जरा कौम के गयूर मुसलमानों सोचो, यहाँ कोई दूसरी कौम जाती है, हम ही तो जाया करते हैं और हमारा काम इतना घिनौना है, किरदार इतना घटिया हो चुका है। हज़रात, सबसे घटिया काम आज का अगर कोई कर रहा है तो ये मुसलमान करता हुआ नजर आ रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि लोगों मुसलमानों की यह हालत हो गई है कि मुसलमान ये काम करता हुआ नजर आता है। जरा जहन के खानों में रखो। बड़ी मशहूर बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, उसके बाद बात को
आगे बढ़ाना चाहूंगा। जरा देखिए, कल के लोग भी मुसलमान होते थे, आज के लोग भी मुसलमान हैं, लेकिन कल के मुसलमानों का हाल क्या था, आज के मुसलमानों का हाल क्या है, अभी दूर की बात नहीं, माजी करीब की बात बताना चाहूंगा। ये जनाब बोला अंग्रेजों का तसल्लुत हिंदुस्तान के ऊपर था। हाल ये था कि जामे मस्जिद का वो हिंदू, ये दिल्ली की जामे मस्जिद है, एक गेट पर एक भिखारी, एक मंगता बैठा हुआ था, लोगों से भीख मांग रहा था। इतने में एक अंग्रेज अफसर ये जनाब बोला उस रास्ते से घोड़े पे चढ़ करके जा रहा था। मुसलमान की निगाह पड़ी, खड़ा हो गया ये भिखारी और हाथ फैला दिया, अल्लाह के नाम पर तुम भी कुछ दे दो। ये जनाब बोला अपना बटुआ अफसर निकालता है, खोलता है, कुछ सिक्के निकालता है, उसके हाथों पे दे देता है, फिर बटुआ बांधा, जेब में रखा, लेकिन जेब में जाने के बाद जमीन पर गिर गया। अफसर आगे बढ़ गया, भिखारी की निगाह पड़ी, उसका बटुआ तो यहीं गिर गया है, उठाया और उसके पीछे दौड़ा, लेकिन भीड़ भाड़ में गुम हो गया था। ये जनाब सोचने लगा कि अब बटुआ मैं क्या करूं, ले जाकर अपने घर में हिफाजत के तौर पर रख दिया कि जिस दिन वो आएगा उसके हवाले कर दिया जाएगा। साल भर का जमाना गुजर गया। ये जनाब बोला साल भर के बाद उसी रास्ते से वो अंग्रेज अफसर गुजर रहा था, निगाह उसकी पड़ गई और कहा कि अफसर जरा ठहरे रहना, मैं अभी 2 मिनट में अपने घर से आता हूँ। दौड़ा हुआ जाता है, उसका बटुआ लेकर के आता है, उसके हवाले करता है, ले बटुआ तेरा है, ले दौलत तेरी है, ले सरमाया तेरा है, ले पैसा तेरा है। अंग्रेज अपने हाथों में लेता है, खोल करके देखता है, कहा ये क्या है, कहा पिछले साल मैंने तुझसे भीख मांगी थी, तूने इसी बटुआ से चंद सिक्के निकाल के हमें दिए थे, फिर अपने जेब में तूने रखा, लेकिन जमीन पर गिर गया, मैं उठाया और तेरे पीछे दौड़ा, लेकिन तू कहीं गायब हो चुका था। मैंने अमानत समझकर अपने घर में रखा कि जिस दिन मिलेगा तेरे हवाले कर दिया जाएगा। आज तू मिला है, ये अमानत ले ले, ये पैसा ले ले, ये सरमाया ले ले, ये खजाना ले ले। ये जनाब बोला अंग्रेज चक्कर में पड़ गया और कहा कि मंगते तेरा काम है सुबह से शाम तक भीख मांगना, लेकिन इतना तो जरा बता दे कितना सरमाया इकट्ठा तू पा गया है। अगर इस सरमाया का इस्तेमाल अपने हक में कर लिया होता, तेरी गरीबी खत्म हो गई होती, तेरी फकीरी खत्म हो गई होती, तू जमीनों का मालिक हो गया होता, तू बिल्डिंगों का मालिक हो गया होता, तो दुकानों का मालिक हो गया होता। इतना सरमाया तुझको इकट्ठे मिल गया था, लेकिन क्या सबब है, क्या अमानत समझ के तूने रखा और इस पैसे को तूने अपने हक में खर्चा नहीं किया। आखिर इसकी वजह क्या है? तो जानते हो फकीर ने क्या जवाब दिया था? उसने कहा था बात सही है, इतना सरमाया हमको मिल गया था, अगर मैं चाहता तो बिल्डिंगों का मालिक हो सकता था, जमीनों जायदाद का मालिक हो सकता था, दुकानों का मालिक हो सकता था, लेकिन सुन यहाँ पैसे की बात नहीं, यहाँ ईमान की बात है। इसलिए कि तू ईसाई है, हजरत ईसा की उम्मत का है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, मैं पैगंबर का गुलाम हूँ, मैं रसूलुल्लाह का दीवाना हूँ। अगर ये पैसा मैं अपने हक में खर्च कर लेता, मालदार तो हो जाता, लेकिन कल मैदान माशर में अगर तेरे पैगंबर ने मेरे पैगंबर का दामन थाम कर खुदा की बारगाह में शिकायत कर दी और नबी से ही कह दिया, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी उम्मत के एक इंसान का बटुआ गिर गया था, तो आपकी उम्मत के एक आदमी ने उस बटुए को उठा लिया था, तो मेरा पैगंबर तेरे पैगंबर के सामने शर्मिंदा हो जाएगा। इसलिए मैंने अमानत समझकर घर में रखी, ताकि क़यामत के दिन हमारा पैगंबर तेरे पैगंबर के सामने शर्मिंदा ना हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, वाह वाह। मिल्लत इस्लामिया मैं बताना चाहूंगा कि लोग कल के लोग भी मुसलमान थे, आज के लोग भी मुसलमान हैं। हम मुसलमान कैसे हैं वो भी आपकी निगाहों के सामने रखूंगा। सिर्फ बताना चाहूंगा कि लोगों खैर उम्मत का खिताब तो परवरदिगार आला ने हमको दिया है, लेकिन क्या ये मनसब, जना बोला इस मनसब पर हम फायज हैं, जना बोला वो काम हम कर रहे हैं जो खैर उम्मत का हुआ करता है। दुनिया के सारा घटिया काम हम करने लगे, दुनिया के सारी तबाहियां हमारे अंदर आ गई हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दुनिया के कौन सी बुराई है जो हमारे अंदर पाई नहीं जाती है? एक एक करके गिनाऊंगा, वक्त अगर आपने आप दिया तो। मैं सिर्फ बताना चाहूंगा कि लोगों जरा देख ले, आप ही से पूछे कि आप कौन हैं, आप कह देंगे कि हम मुसलमान हैं। हम पूछेंगे मुसलमान किसको कहा जाता है, तो आप कहिएगा कि हम जैसे को मुसलमान कहा जाता है। मैं कहूंगा ऐसे ही लोगों को मुसलमान कहा जाता है जो पूरा बैसाख तरबन्ना में बैठ के ताड़ी पीता है। क्या इसी को मुसलमान कहा जाता है जो पूरी रात जनाब जुआ खाने में बैठ के जुआ खेलता है? क्या इसी को मुसलमान कहा जाता है जो दिन भर बैठ के ताश के पत्ते फेंकता है? क्या इसी को मुसलमान कहा जाता है जो पूरा लगन ऑर्केस्ट्रा में बाई जी के नाच देखता है? क्या इसी को मुसलमान कहा जाता है जिसकी पेशानी सजदे से आवारा है? क्या इसी को मुसलमान कहा जाता है जिनकी आंखें मुस्तफा की सूरत से आवारा हैं? क्या इसी को मुसलमान कहा जाता है जिनके लबों पर नबी का नगमा नहीं है? क्या इसी को मुसलमान कहा जाता है जिनके दिलों में खुदा का खौफ नहीं है? क्या इसी को मुसलमान कहा जाता है जिनका हाथ लोगों पर जुल्म बरसाता है? क्या इसी को मुसलमान कहा जाता है जिनका पैर गलत रास्ते पर चलता है? क्या इसी को मुसलमान कहा जाता है जिसकी सूरत नबी की सूरत से बगावत कर रही है? क्या इसी को
मुसलमान कहा जाता है जिसका किरदार पैगंबर के किरदार से बगावत कर रहा है? क्या इसी को मुसलमान कहा जाता है जिसका इखलाक नबी के इखलाक से बगावत कर रहा है? आप कहोगे कि नहीं हम इस्लाम के मानने वाले हैं, मैं कहूंगा ठीक है, आ गए सही जगह पर, आ गए अपनी जगह पर, आपने सही जवाब दिया कि इस्लाम के मानने वाले को मुसलमान कहा जाता है। ठीक है, ये आपका जवाब होगा, लेकिन उलमा से पूछो कि इस्लाम के माना क्या होता है। ये उलमा बताएंगे इस्लाम के माना गर्दन निहादन, इस्लाम के माना होता है अपनी पेशानी अपनी गर्दन को खुदा के आगे खम कर देना, अल्लाह के आगे झुका देने वाले को मुसलमान कहा जाता है। आए लोगों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक सवाल और करूं कि इस्लाम किसको कहा जाता है? आप कहोगे जिस दीन और धर्म को हम मानते हैं उसे इस्लाम कहा जाता है। मैं कहूंगा कि ठीक है, लेकिन लोगों बताओ, मैं चंद जुमलों में जवाब देना चाहूंगा, इस्लाम किसको कहा जाता है, मुसलमान किसको कहा जाता है? चंद जुमलों में बताना चाहूंगा, इस्लाम मेरे नबी की अदा का नाम है, इस्लाम मेरे नबी के सुबह शाम का नाम है, इस्लाम मेरे नबी के दिन रात का नाम है, इस्लाम मेरे नबी के चलत फिरत का नाम है, इस्लाम मेरे नबी के उठक बैठक का नाम है। नबी सोए उसे इस्लाम कहा जाता है, नबी जागे उसे इस्लाम कहा जाता है, नबी खाए उसे इस्लाम कहा जाता है, नबी पिए उसे इस्लाम कहा जाता है, नबी पहने उसे इस्लाम कहा जाता है, नबी ने इसको हलाल कहा उसे इस्लाम कहा जाता है, नबी ने इसको हराम कहा उसे इस्लाम कहा जाता है, नबी ने इसको जायज कहा उसे इस्लाम कहा जाता है, नबी ने जिसको नाजायज कहा उसे इस्लाम कहा जाता है। अरे जो कुछ नबी ने किया और कहा उसे इस्लाम कहा जाता है, और जो नबी की अदाओं को अपना लिया उसी को मुसलमान कहा जाता है। क्या पता चला कि जिसकी पेशानी में सजदा मचले उसे मुसलमान कहा जाता है, जिनकी आंखों से गुंबदे खजरा छलके उसे मुसलमान कहा जाता है, जिनके लबों पर नबी का नगमा हो उसे मुसलमान कहा जाता है, जिनके दिलों में खुदा की याद हो उसे मुसलमान कहा जाता है, जिसका किरदार पैगंबर के किरदार के सांचे में ढला हो उसे मुसलमान कहा जाता है, जिनके अखलाक नबी के अखलाक के सांचे में ढला हो उसे मुसलमान कहा जाता है। अरे जो नबी की अदाओं को अपनाता है उसे मुसलमान कहा जाता है, और जब पैगंबर की शरीयत से बगावत करता है उसे पक्का शैतान कहा जाता है। मैं कहना चाहूंगा अपने आप को मुसलमान कहने वालों, या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। वाह, हम लोग भी अपने आप को मुसलमान कहा करते हैं। लोगों में आपसे बताना चाहूँगा कि हम लोग भी कैसे मुसलमान हैं, वो भी आपके सामने आईना रखना चाहूँगा। इस्लाम का आईना आपके सामने रखना चाहता हूँ और बताना चाहूँगा, आईने में ज़रा सूरत देख के बताओ क्या इसी को मुसलमान कहा जाता है जो पैगम्बर की शरीयत से बगावत कर रहा है, जो रसूलुल्लाह के दीन से बगावत कर रहा है, जो नबी के निज़ाम से बगावत कर रहा है, जो रसूलुल्लाह के आइन से बगावत कर रहा है। हज़रात, मैं कहना चाहूँगा कल के लोग भी मुसलमान थे, आज के लोग भी मुसलमान हैं। ज़रा वो किरदार के आईने में ज़रा देख लिया जाए। मैं बताना चाहूंगा तारीख का एक पन्ना पलट करके आओ जरा रूम की धरती पे चलते हैं। रूम की सरजमीन पर मुसलमानों ने अपना हल्ला बोल दिया था। ये जनाब रूम के सारे किलों को मुहासरा मुसलमानों ने कर लिया था। जानते हो क्या हुआ था कि कई दिन तक जंग होती रही, कोई नतीजा नहीं निकल पाया। नतीजा क्या हुआ कि रूमियों ने एक मुसलमान को हमला कर एक मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया था। जानते हो मुसलमानों की तादाद 35,000 थी, रूमियों की तादाद 3 लाख थी, लेकिन कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि एक मुसलमान को गिरफ्तार उन लोगों ने कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद अपने बादशाह हिरकल के दरबार में खड़ा कर दिया था और कहा था, हिरकल बड़ी मुश्किल से मुसलमान हमारे हाथ आया है, इसके सर को तन से जुदा कर दिया जाए, इसकी सांसों की डोरी को तोड़ दिया जाए, इसके जो जिस्म को 2 हिस्सों में बांट डाला जाए, इसकी जिंदगी के यहीं पे खात्मा कर दिया जाए, इसकी चलती हुई सांसों को तोड़ दिया जाए यहीं पर। जानते हो हिरकल ने क्या कहा था? क्या करोगे इसकी जिंदगी की सांसों को तोड़कर क्या करोगे जिस्म को 2 हिस्सों में बांट कर? लाओ मेरे सामने लेकर के आओ, इसके नजरियात को बदल दिया जाए, इसके ख्यालात को बदल दिया जाए, इसकी फिक्र को बदल दिया जाए, इसके ख्यालात को बदल दिया जाए, लाओ इसके अकीदे और इसके मजहब को बदल दिया जाए। हिरकल के दरबार में मुसलमान को खड़ा कर दिया गया है और उसके बाद से हिरकल ने सवाल किया, ए मुसलमान, जब से तूने अपने नबी का कलमा पढ़ा है, क्या दिया है तेरे पैगंबर ने, क्या दिया है तेरे रसूल ने? तेरे बदन पर सही कपड़ा भी तो नहीं है, पैबंद लगा हुआ कपड़ा पहन कर आया है, तेरे बदन पर गोश्त भी तो नहीं है, तू तो हड्डी का ढांचा मालूम हो रहा है, तेरे हाथों में लड़ाई का सही सामान भी तो नहीं है, टूटी हुई तलवार लेकर मैदान में चला आया है। मेरी फिक्र को कबूल कर ले, मेरे नजरियात को कबूल कर ले, मेरे ख्यालात को कबूल कर ले, ईसाइयत को कबूल कर ले, क्रिश्चियन बन जा, ईसाई बन जा। ये जनाब मुसलमान था, ये जनाब बोला तागूत की आंखों में आंखें डालता है, मुस्कुराता है, कहता है कि हिरकल जरा बता, अगर तेरे दीन और धर्म को मैं कबूल कर लूंगा तो क्या दोगे? उसने कहा था कि हमारे दीन और धर्म को कबूल कर लोगे, अपनी हुकूमत के
एक टुकड़ा तेरे हवाले कर दूंगा। कहा और क्या दोगे? कहा कि मैं तुझको कहा कि मैं दौलत का अंबार तेरे चरणों में लगा दूंगा। कहा और क्या देगा? कहा अपनी हुकूमत के सबसे हसीन लड़की से तेरा निकाह कर दूंगा, तेरी शादी कर दूंगा। मुसलमान था। कहता है जालिम कितनी बड़ी तेरी हुकूमत है, कितनी बड़ी तेरी हुकूमत है। कहा दुनिया के बहुत बड़े रकबे पर मैं काबिज हूँ, एक टुकड़ा तेरे हवाले कर दूंगा, एक सूबा तेरे हवाले कर दूंगा। मुसलमान ने कहा था जालिम कान खोल करके सुन ले, तू हमें खरीदना चाहता है ना, तू हमें अपने दाम में लेना चाहता है ना। अरे जालिम बिका वो करता है जो कहीं बिका ना हो। मैं मुस्तफा बाजार में बिक चुका हूँ, आमना के लाल ने हमें खरीद लिया है, दुनिया का कोई दलाल हमारा दाम नहीं लगा सकता है। तुम सूबे की बात कर रहे हो, अरे पूरी हुकूमत हमारे हवाले कर दो और उसके बाद भी कहो कि मुअज्जिन जो अजान देगा और अजान में जो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहेगा, मैं इस कलमे को न सुनकर तेरी हुकूमत ले लूं। ऐसी हुकूमत को मैं ठोकरों में उड़ा दूंगा, मगर मुस्तफा के नाम को अपने दिल से जुदा नहीं कर सकता। तुम हुस्न की बात कर रहे हो, मेरी आंखों में मेरे नबी की सूरत बसी हुई है, पैगंबर का चेहरा बसा हुआ है। हम किसी दूसरे की सूरत देखते ही नहीं है, हमको कोई और सूरत जचती ही नहीं है, इसलिए हमने पैगंबर का चेहरा देखा है, हमने अपने नबी का चेहरा देखा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया कहा था हिरकल के ले जाओ इसे जेल में डाल दो, कभी कभी पानी दे दिया करना, खुद ब खुद इसका नशा हिरन हो जाएगा, नशा उतर जाएगा। जेल के हवाले कर दिया गया। मुसलमान अकेला पकड़ाया था, कैद की तन्हाइयों में डाल दिया गया। जानते हो 40 दिन तक कैद में रखा गया, कभी कभी पानी दिया जा रहा था। 40 दिन के बाद हकीम आता है, नब्ज पे हाथ रखता है, नब्जें रुक रुक करके चल रही थी, ठहर ठहर के चल रही थी। हाथ पकड़ा है हकीम, हिरकल के दरबार में लाके खड़ा कर दिया है। हिरकल जो पूछना है पूछ ले, चल लम्हों का मेहमान रह गया है, सांसों की का रिश्ता खत्म होने वाला है, जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है, इसलिए जो पूछना है इसे पूछ ले। तो जानते हो हिरकल ने क्या किया था? उसके सामने खिंजीर का गोश्त और शराब रख दिया था और कहा था मुसलमान देख दोनों चीजें तेरे मजहब में हराम हैं, तेरे पैगंबर ने दोनों को हराम कहा है, लेकिन हाँ तेरे पैगंबर ने इजाजत दिया है कि जब जान जाने वाली हो, इस तरार की घड़ी हो, ऐसे आलम में हराम चीजें भी हलाल हो जाती हैं। इस वक्त ये दोनों चीजें तेरे लिए हलाल हो गई हैं, खा ले और अपनी जान को बचा ले। मुसलमान था, ये जनाब वाला सर को उठाता है, ताकूत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराता है, कहता है जालिम इस रास्ते का मैं अकेला मुसाफिर होता तो खा भी सकता था, लेकिन करोड़ों मुझसे इस रास्ते के मुसाफिर हैं। जालिम खा तो लूंगा, जान तो बच जाएगी, लेकिन तेरे किब्र को तक़वियत मिल जाएगी, तेरे घमंड को कुव्वत मिल जाएगी। और तू कहेगा जो मुसलमान हालत इख्तियार में हराम नहीं खाया था, वो हालत इस्तरार में हराम खा के मरा है। जालिम फांसी के फंदे को चूमना गवारा है, मगर मुस्तफा के कानून को तोड़ना हमें गवारा नहीं है। रात में कहना चाहूंगा ये मुसलमान थे, ये मुसलमान थे। आज का मुसलमान है शराबों के में डूबा रहता है, आज का ये मुसलमान है जनाब भट्टियों में अपने आप को रखा करता है, आज का मुसलमान है हलक के नीचे नापाक चीजों को उतारने में ये जनाब बोला जरा शर्म महसूस नहीं करता है कि मुस्तफा ने इसको हराम कहा है, कैसे मैं गले के नीचे उतार दूं, हलक के नीचे उतार दूं। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि शराब के बारे में आप जानते हैं, उलमा को मालूम है कि जनाब बोला जो पेशाब की हकीकत है वही शराब की है, जितना नापाक पेशाब है उतना ही नापाक शराब भी है। जैसे पेशाब पड़ जाए जनाब वाला उसके बगैर 3 बार धोए पाक नहीं होता है, वही सही शराब की तो हुर्मत है कि जनाब वाला शराब की भी वही हालत है। मैं आपसे कहना चाहूंगा इंसान पेशाब पीने से जनाब वाला इतना कतराता है, शराब पीने से जरा भी नहीं कतराया करता है। मैं कहना ये चाहूंगा जब दोनों एक ही हक में है तो जहाँ शराब पी रहे हो तुम इंसान अपना पेशाब क्यों नहीं पी रहे हो? पता ये चला कि जनाब पेशाब को इसने हराम जाना है और शराब को इसने हलाल जाना है। कान खोल के सुन लो, शराब की हुर्मत कुरान से है, जिसने हराम समझ के पिया वो गुनाह कबीरा किया और जिसने जायज समझ के पिया वो इस्लाम से खारिज हो गया। रात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जनाब या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। हमारी कौम किस गफलत की नींद सो रही है, हमको समझ में नहीं आता है कि हमारी कौम है। ये जना बोला फुर्सत मिले कभी कुरान की तिलावत नहीं करती, ताश तो जरूर खेल लेती है। ये जना बोला हाल ये है कि फिल्म तो देख लेती है, नमाज पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं मिल पाया करती है। ये हमारी कौम का हाल है। पूरी दुनिया की निगाहों में आज हम बसे हुए हैं, सारी कौमों की निगाहें हमारे ऊपर पड़ी हुई हैं। कभी सोचा क्या कि इसकी वजह क्या है? कल के लोग भी तो मुसलमान थे, आज के लोग भी तो मुसलमान हैं। कल के मुसलमानों का हाल ये था कि जनाब बोला दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हम
हमने और बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये मुसलमानों का हाल था कि जनाब वाला दरियाओं को भी हमने छलांग लगाई है, दरियाओं में भी हमने घोड़े डाल दिए हैं। लेकिन आज का मुसलमान कहता है गोश्त तो गोश्त है, हड्डी भी न छोड़े हमने, गोश्त तो गोश्त है, हड्डी भी न छोड़े हमने, अब पूरे हांडी में दौड़ा दिए कटोरे हमने। ये आजकल के मुसलमानों का हाल हो गया है जनाब। हम तो इसी के लिए मर रहे हैं और इसी पर अपना पूरा ईमान हमने रखा है कि जनाब बोला इतने बड़े हम काफिर हो गए हैं कि हम वो भी न खाया करें। मैं आपसे कहना ये चाहूंगा कि लोगों, ये कौम का, हमारी कौम की हालत हो गई है। बहरहाल मैं किधर लेकर चला था, बात कहाँ चली गई है। तुम खैर उम्मतिन उखरिजत नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए जाहिर किए गए हो। तेरा काम अच्छाई का हुक्म देना है, तेरा काम लोगों को बुराइयों से रोकना है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लोगों, हम कितना बुराई से रोके हैं, हम कितना अच्छाई का हुक्म दिए हैं। इसलिए कि हम खुद ही अच्छे नहीं हैं, अच्छाई का हुक्म क्या दे सकेंगे, हम खुद ही बुरे बन गए हैं। ये जनाब बुराई से हम क्या रोक सकेंगे। इसलिए पैगाम देना चाहूंगा कौम के गयूर मुसलमानों, पलट आओ, आओ अहद रफ्ता की तरफ आओ, पहले वाले अहद की तरफ। देख मुसलमानों का किरदार कैसा था, देख मुसलमानों का इखलाक कैसा था। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जनाब बोला इसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं। कल की रात आ रही है, तौबा की रात आ रही है, कल की रात आ रही है, फैसले की रात आ रही है, कल की रात आ रही है, अदालत की रात आ रही है, कल की रात आ रही है, गुनाहों से छुटकारे की रात आ रही है, कल की रात आ रही है, जहन्नम से आजादी की रात आ रही है। इसको शबे बरात कहा जाता है। हजरात, ये परवरदिगार आलम बार बार हमको रातें देता है कि मेरे बंदे मेरे करीब आ जाओ, मैं तौबाबुर रहीम हूँ, मैं तौबा कबूल करने वाला और रहमत का रहम करने वाला हूँ। आ जाओ मेरी चौखट पे चले आओ, मेरे बंदो तुम भटके हुए हो, आ जाओ मेरी रहमत के आगोश में चले आओ। मेरी रहमत बाहें फैलाए खड़ी है, आओ मेरी रहमत के आगोश में चले आओ। मैं तुम्हारे गुनाहों पर आफो दरगुजर का कलम फेर दूंगा, सिर्फ सच्चे दिल से चले आओ। परवरदिगार बार बार हमें बुलाता है। कभी नबी की विलादत की रात हमको देता है, कभी मेराज की रात हमको देता है, कभी शबे कदर हमको दे रहा है, कभी लैलतुल कद्र हमको दे रहा है। मेरे बंदे आ तो किसी रात में चला, आ मेरी बारगाह में चला। अगर पहाड़ों जैसे तेरे गुनाह होंगे, समंदर के झागों जैसे तेरे गुनाह होंगे, आजा मेरी चौखट पे, पेशानी का तो झुका दे मेरी बारगाह में, अदामत का आंसू गिरा दे मेरी बारगाह में। मैं बड़ा रहीम हूँ, बड़ा करीम हूँ, मैं आफो दरगुजर का कलम तेरे गुनाहों पर फेर दूंगा, मैं तुम्हें गुनाहों से पाक कर दूंगा। आ तो पहले मेरे दरवाजे पर बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो बड़ा गफूर रहीम है जी, वो तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, उससे ज्यादा रहम करने वाला है। मैं कहना ये चाहूंगा कि लोगों, कल की रात मगफिरत की रात आ रही है ना, गुनाहों से बख्शिश की रात आ रही है ना, जहन्नम से छुटकारे की रात आ रही है ना। ये जनाब शबे बरात कहा जाता है, छुटकारे की रात कहा जाता है, जहन्नम से आजादी की रात कहा जाता है। ये रात सोकर खोने की नहीं, जाग कर पाने की रात है। ये रात सोकर खोने गंवाने की रात नहीं है, अपने मौला से मांगने की रात है। इसलिए पैगाम देना चाहूंगा, कल की रात सोकर खोए नहीं, बल्कि जाकर अपने मौला से मांगे, अपने परवरदिगार आलम से मांगे। इसलिए कि बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, सबको माफ करने वाला है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उसकी मगफिरत और उसके रहमत के शामियाने किस तरह फैले हुए होते हैं, जरा अंदाजा तो लगा ले कि परवरदिगार आलम 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाला है। जरा देखना, एक माँ है, कितना अपने बच्चे से प्यार किया करती है, कितनी मोहब्बत किया करती है, अपने कलेजे से लगा कर रखा करती है। बच्चे को ज्यादा तकलीफ हो जाए, चीखें उसकी निकल आया करती है। ये जनाब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि माँ की फितरत में शामिल है। आओ जरा मैं बताना चाहूंगा कि जनाब अगर किसी माँ के 10 बेटे हों, अगर एक बेटा माँ का सारा क्रियाक्रम करता है, ये जनाब उसका बोझ को ढोता है, हाल ये कि एक ही बोझे ने, एक ही लड़के ने अगर उसका सारा बोझ ढो लिया और आखिरी अंतिम संस्कार तक कर दिया, ये जनाब लेकिन माँ 10 बच्चों से बराबर प्यार किया करती है। ये भी मेरा बेटा है, ये भी मेरा बेटा है, ये भी मेरा बेटा है। मैं कहना ये चाहूंगा, ये माँ का प्यार होता है। एक वफादार निकला, बाकी अगर गद्दार भी निकले, फिर भी माँ उसे प्यार करती नजर आती है। मैं आपसे कहना ये चाहूंगा कि लोगों, जब माँ का प्यार ऐसा है तो जिस परवरदिगार आलम ने माँ के दिल में इतना प्यार रखा है, वो परवरदिगार का प्यार कैसा होगा। अगर परवरदिगार आलम सबकी मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा तो फिर उसकी रहीमी करीब धब्बा आ जाएगा कि जब माँ सारे बच्चों से बराबर प्यार किया करती है तो परवरदिगार आलम क्या महबूब बंदों की तरफ नजर रहमत किया करता है और गुनाहगारों को छोड़ दिया करता है। ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए कि परवरदिगार आलम सबसे ज्यादा प्यार करने वाला है। वरना आओ जरा मैं कहना चाहूंगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं रात को परवरदिगार आलम
इतने लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है, जहन्नम से आज़ाद किया करता है जितने बनी कलब की बकरियों के बदन के बाल हुआ करते हैं। हज़रात जानते हो बनी कलब ये जनाब एक कबीला था। हाल ये था कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस कबीले के बकरियों के बारे में फरमा रहे हैं कि इनके जितने बाल हैं परवरदिगार आलम के बालों के बराबर परवरदिगार आलम शाबान की 15वीं रात को अपने गुनाहगार बंदों की मग़फ़िरत फरमाया करता है। अब बनी कलब की बकरियों का अंदाजा आप लगा सकते हैं, उनकी बकरियां 10 मील में बैठा करती थी। 10 मील में एक बकरी के बाल आप गिन पाएंगे? और इतनी बकरियां के 10 मील में उनकी बकरियां बैठा करती थी। ये जनाब उतना बख्शने वाला है। अब जरा मैं कहना ये चाहूंगा कि लोगों आप तो जाओ डगर पर, आप तो जाओ रास्ते पर, परवरदिगार आलम तो सबकी मग़फ़िरत करने वाला है, ये जनाब सबकी देखभाल करने वाला है। आओ ना जरा मैं आपसे बताना चाहूंगा कि परवरदिगार आलम के मान लिया कि हम नाफरमान बंदार बंदे हैं, गुनाहगार बंदे हैं, लेकिन परवरदिगार आलम के नेक बंदे भी तो हैं, अल्लाह के नेक बंदे भी तो हैं। मेरे आका की जिंदगी देख लो, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुदा के महबूब हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की खातिर ये जनाब वाला परवरदिगार आलम की खातिर क्या नहीं किया है। ये जनाब हाल ये कि फांसी के फंदे को चूमने वाले थे, लेकिन अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी देख लेना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं जो परवरदिगार आलम की खातिर अपने रब की खातिर अंगारे में छलांग लगा रहे हैं, अपने रब की खातिर बाल बच्चों को ले जाकर के ब्याबो गया वादी में छोड़ रहे हैं। वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं जो परवरदिगार जो अपने बच्चों को सैलाब में डूबता हुआ देख रहे हैं, मगर कहते हैं परवरदिगार ये ना तेरा नाफरमान बंदा है, ये तेरा दुश्मन है, ए परवरदिगार डूबना इसे गवारा है, मगर तेरे दुश्मन को अपने घर में रखना हमें गवारा नहीं है। हज़रात मैं कहना चाहूंगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं जो अपने खता इज्तिहादी पर 300 साल तक रोते रहे हैं। मैं बताना ये चाहूंगा कि जनाब वाला ये अंबिया इकराम का गिरोह है, खुदा के नेक बंदों का गिरोह है जो परवरदिगार आलम के कितने चहीते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि नबियों की दूसरी जमात तो दूर की बात रही है, जरा आओ सहाबा इकराम की जिंदगी औलिया कामिलीन की भी जिंदगी देख लिया जाए। वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिन्होंने रब की खातिर नबी के चरणों पर अपना सारा माल कुर्बान कर दिया था। वो फारूक आजम है जो रो रो करके अपने चेहरे पर आंसू के इतने लड़ी बहाए थे कि चेहरे पर आंसू के निशान पड़ गए थे। ये जनाब वाला उस्मान गनी है, अपना सारी दौलत खुदा की राह में खर्च कर दिया था। वो मौला अली हैं जिन्होंने रब की खातिर इतना जिहाद किया है कि जनाब वाला इसके कोई मिसाल पेश नहीं की जा सकती है। वो खालिद बिन वलीद हैं, बदन पर उंगली के एक पोरा के बराबर भी खाली नहीं था जहां नेज़ों और तीरों के निशानात ना मौजूद हो। हज़रात मैं कहना चाहूंगा वो इमाम हुसैन हैं जो रब की खातिर अपना पूरा खानदान करबला में लुटाते नजर आ रहे हैं। वो इमाम आजम हैं जो पीठ पर कोड़े खाते नजर आ रहे हैं। ये जनाब मैं कहना चाहूंगा वो इमाम अहमद बिन हंबल हैं जो रब की खातिर ये जनाब कैद की तन्हाइयों में जान देते नजर आ रहे हैं। और गौस आजम हैं 26 साल तक बयाबानों में मुजाहिदा करते नजर आ रहे हैं। वो ख्वाजा अजमेरी हैं जो 70 साल तक अपनी पीठ को बिस्तर से नहीं लगाया है। हज़रात कहना ये चाहूंगा ये खुदा के नेक बंदे हैं। ये जनाब जहां अपने महबूबीन की बख्शिश फरमाएगा वहां हम गुनहगारों की भी बख्शिश फरमाएगा। लेकिन शर्त यह है कि खुदा की बारगाह में आ तो जाओ, रब की बारगाह में आ तो जाओ, नदामत का आंसू तो गिरा दो, रब की बारगाह में गिराओ तो सही। ये परवरदिगार हमारी खता माफ कर दे, हमारी खता माफ कर दे, हमारी गलती को माफ कर दे। सबकी खता माफ करता है सिर्फ चंद लोगों के सिवा। वो चंद लोग कौन होते हैं? कान खोल कर सुन लीजिए। वो लोग होते हैं जिन लोगों ने शिर्क किया, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक बनाया, वो मुशरिक होते हैं। अल्लाह ऐसी रात में उन लोगों को भी उन लोगों को माफ़ नहीं करता है, उनकी ख़ताएँ माफ़ नहीं करता है। दूसरी बात, जो लोग शराब के आदी हो चुके हैं, जो लोग शराब के आदी हैं, ऐसे लोगों की भी मग़फ़िरत नहीं होती है। वो लोग जो जादू किया करते हैं, जादू टोना करते हैं, औरतें हों चाहे मर्द हों, जादू टोना में यही नहीं हुआ करता है कि जादू किया जाए, जादू कराया भी जाता है और लोग किया भी करते हैं। उसके खिलाफ गंडा ताबीज़ बना के किसी को परेशान करते हैं। कोई अच्छा खा पी रहा है तो हमसे देखा नहीं जाता, कोई अच्छा आगे बढ़ रहा है पहन रहा है तो हम लोगों से हजम नहीं होता। ये बातें होती है कि जाते हैं बाबाओं के पास, पंडितों के पास, कहाँ जा कर के लोग जादू टोना कराते हैं, ताबीज़ वगैरह लिखा कराते हैं, ये हमसे आगे बढ़ने ना पाए, ये खुशहाल रहने ना पाए। ये हम लोगों से हजम नहीं हो पाता है। जलन इतनी ज़्यादा हो जाया करती है कि दूसरे के टांग खींचने में ये जना बोला हाँ यह हाल हो जाया करता है। आदमी को तो चाहिए किसी का हाथ खींच करके आगे बढ़ाए, लेकिन हम टांग खींचा करते हैं ताकि वो नीचे को आए। ये हम लोगों की हालत हो गई है। हज़रात ऐसे लोगों की परवरदिगार शब बरत में भी मग़फ़िरत नहीं करता, माफ़ नहीं करता जब तक वो लोग तौबा ना कर लें।
अगर इंसान तौबा कर ले जनाब परवरदिगार माफ़ करने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि जनाब तौबा कर लिया जाए। बहरहाल मैं आपसे कहना ये चाहूँगा कि लोगों ये जरा देख लिया जाए, हम बेहतरीन उम्मत हैं। ये जनाब परवरदिगार आलम ने हमको किस लिए काम के लिए भेजा है, ताकि हम अच्छाई का हुक्म दे सकें, हम बुराई से रोक सकें। ये काम हमारा होना चाहिए। लेकिन आओ जरा मैं आपसे बताना चाहूँगा कि लोगों, जिन लोगों ने इस मनसब को समझा है, जो लोग अपने आप को समझे हैं कि जनाब वाला हम इसी काम के लिए पैदा हुए हैं, वही लोग नबी का दीन लेके चले, नबी की शरीयत लेके चले, नबी के निज़ाम लेके चले, पैगंबर का दस्तूर लेके चले, दुनिया के खित्ते खित्ते तक पहुंचे, नबी का दीन फैलाया है, नबी की शरीयत फैलाया है, नबी के निज़ाम को आगे बढ़ाया है, लोगों को बुराइयों से रोका है, लोगों को अच्छाइयों को हुक्म दिया है। मैं बताना चाहूंगा कि लोगों, इन लोगों ने समझा था कि अल्लाह ताला ने खैर उम्मत में हमको बनाया है, खैर उम्मत हमको करार दिया है, हमारा काम यही है कि अच्छाई का हुक्म दें, हमारा काम यह है कि हम बुराइयों से लोगों को रोक लें। लेकिन जनाब वाला उन लोगों ने इस मनसब को ले चले हैं, दुनिया के खित्ते खित्ते में फैल करके नबी का दीन फैलाया है, लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाया है, घर घर कुरान पहुंचाया है, लोगों को नबी के निज़ाम को समझाया है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बताऊं, हिंदुस्तान की धरती पर हिंद का राजा आया, हम सबका ख्वाजा आया, हिंदुस्तान की धरती पर हमारा ख्वाजा आया था। हज़रात मैं बताना चाहूंगा कि इस मनसब पे फायज होकर के आया था। आने का अंदाज कितना निराला है, कितना बेहतर है कि ख्वाजा हिंदुस्तान की धरती पर आ रहे हैं, किसी फौज के कमांडर बनकर नहीं, किसी फौज के सिपाहसालार बनकर नहीं, नबी का दीवाना बनकर आ रहे हैं, पैगंबर का मस्ताना बनकर आ रहे हैं, रसूलुल्लाह का शैदा बनकर आ रहे हैं, पैगंबर का नौकर बनकर आ रहे हैं, नबी का दीन लेकर आ रहे हैं, नबी की शरीयत लेकर आ रहे हैं, नबी के निज़ाम लेकर के आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? 70 सर पर खद्दर की टोपी पहन कर आ रहे हैं, बदन पर खद्दर का कुर्ता पहन कर आ रहे हैं, पैरों में लकड़ी के खड़ावन पहन कर आ रहे हैं, हाथों में तस्बीह के दाने लेकर आ रहे हैं, मगर पेशानी में सजदे का वक़ार लेकर आ रहे हैं, आंखों में मुस्तफ़ा का जमाल लेकर आ रहे हैं, लबों पर नबी का तराना लेकर आ रहे हैं, दिलों में खुदा की याद लेकर आ रहे हैं, पैरों को सिराते मुस्तकीम पर डाल कर आ रहे हैं, सूरत को पैगंबर की सूरत से मिला कर आ रहे हैं, किरदार को पैगंबर के किरदार के सांचे में ढाल कर आ रहे हैं, इश्क़ और दिमाग में नबी का इस्लाम फैलाने का मुकम्मल प्लान लेकर हमारा ख्वाजा हिंदुस्तान आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहूंगा कि जनाब 47 साल जिंदगी ख्वाजा अजमेरी ने हिंदुस्तान की धरती पर गुजारी है, और 47 साल जिंदगी में 90 लाख इंसानों के दिलों से कुफ्र की गिलाज़तें निकाल कर इस्लाम का सवेरा पैदा कर दिया है, इस्लाम का नूर भर कर रख दिया है। मैं कहना ये चाहूंगा कि ये लोग हैं कि जनाब जिन लोगों ने भलाई का हुक्म दिया है, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने लोगों को बुराइयों से रोका है। ये लोग आते रहे और नबी का दीन फैलता रहा, ये लोग आते रहे, पैगंबर का दीन समझाते रहे। आज हम तक तो पहुंच चुका है नबी का दीन, पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? कहां तक हम लोग पहुंचे हैं? कहां तक पहुंचे हैं बताएं? अब याद नहीं रहता है कि मैंने पहले क्या बताया है शायद, लेकिन ध्यान ताज़ा कर लीजिए कि हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं। कहां तक के दिन देहात में गया था प्रोग्राम में, और जाने के बाद हुआ कि किसान का घर था, देर हो गई, तो उसने कहा कि मौलाना साहब यहीं सो जाइए, सुन ले बड़े लोग, यहीं सो जाइए। मैं सो गया, रात में उठा, उसके दरवाजे पर 2 बैल बंधे हुए थे। अब दोनों बैल खड़े हो गए, उनके गले में घुंघरू थे, क्या होता है घंटी, वो घंटी टुन 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 की आवाज़ आने लगी। मैं चौंक गया कि क्या बात है भाई, इसलिए कि घोड़े के बारे में पढ़ा था कि घोड़ा कोई खतरा महसूस करता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, वो चौकन्ना हो जाता है, हिनहिनाने लगता है। बैल के बारे में पढ़ा नहीं था, तो मैं चौंक के उठ के बैठ गया कि बैल खड़े काहे हो गए। तब मैंने आवाज़ दी घर वाले को, ओ भाई साहब क्या बात है मौलाना साहब, कि बैल खड़े हो गए सब। वो आया, अट्टा चुकड़ा जलाया, जाके घूम घाम करके देखा, कहा कोई बात नहीं, सो जाइए आप। मैंने कहा कि नहीं कोई बात तो होगी, आखिर ये अचानक काहे खड़े हो गए हैं सब। कहा कि अरे सोइए ना, कोई बात नहीं है। कहा कि मैंने बताइए कि आखिर बैल खड़ा काहे हो गया। तब उसने कहा कि मौलाना साहब बैल का जब पेशाब लगता है तो खड़ा हो जाता है। यहीं तक तो हम लोग पहुंचे हैं, यहीं तक हम लोग पहुंच हुई है। इसके आगे हम लोग हाँ अब अंदाजा लग गया होगा कि जब खड़ा होकर पेशाब करता है वो क्या है, कहाँ तक पहुँचा है। बहरहाल मैं आपसे कहना ये चाहूँगा कि लोगों यहीं तक हमारी रसाई हो पाई है। ख्वाजा अजमेरी ने इतनी मेहनतें की है कि जनाब 90 लाख इंसानों के दिलों से कुफ्र की गिलाज़तें निकाला है, लेकिन हमारी नस्लें कहाँ तक पहुँच पाई है, हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं। अभी बैल से ज़्यादा हम लोगों की रसाई नहीं हो पाई है। मैं कहना चाहूँगा कि लोगों ज़रा देखो नबी के दीवानों ने कितनी मेहनतें की हैं, कितनी मुशक्क़तें झेली हैं इस दीन को आगे बढ़ाने की खातिर, पैगम्बर के दीन को आगे बढ़ाने की खातिर, रसूलुल्लाह के निज़ाम को आगे बढ़ाने की खातिर। कितनी मेहनतों मुशक्क़तों के बाद
जनाब बोला दीन हम तक आया है, नबी की शरीयत हम तक आई है। आओ जरा तारीख एक पन्ना पलटूं, मैं आपको बताऊं कि चाइना की धरती पर जब इस्लाम नहीं पहुंचा था, इस्लाम की किरण नहीं फूटी थी, इस्लाम की रोशनी नहीं पहुंची थी, इस्लाम की ज़िया नहीं पहुंची थी, इस्लाम का सूरज नहीं निकला था, नबी के एक दीवाना नबी के नगरी से निकला था, पैगंबर के गांव से निकला था, गुंबद खजरा के छांव से निकला था, रसूलुल्लाह के दयार से चला था, चाइना की धरती पर पहुंचा था, नबी का दीन लेकर, नबी की शरीयत लेकर, नबी के निज़ाम लेकर, पैगंबर का दस्तूर लेकर। जनाब वाला पहुंचने के बाद खाकाने चीन के सामने उसने तबलीग किया था, नबी का दीन रखा था, नबी की शरीयत रखा था। खाकाने चीन ने कहा था ये आने वाले कहां से आए हो, क्या करने आए हो, क्या लेकर आए हो, किसका कलमा पढ़ रहे हो, किसकी बातें कर रहे हो। नबी का दीवाना था, उसने कहा कि मैं अरब की धरती से आया हूं, नबी की नगरी से आया हूं, पैगंबर के गांव से आया हूं, गुंबद खजरा के छांव से आया हूं, रसूलुल्लाह की नगरी से आया हूं, नबी का दीन लेकर आया हूं, नबी की शरीयत लेकर आया हूं, नबी के निजाम लेकर आया हूं, पैगंबर का दस्तूर लेकर आया हूं। खाकाने चीन ने कहा था क्या करने आए हो, उस दीवाने ने कहा था तेरे पाँव में कुरान पाक के कानून की बेड़ियां पहनाने आया हूं, तेरे हाथों में रसूलुल्लाह के निजाम की हथकड़ियां पहनाने आया हूं, तेरे गले से दुनिया की गुलामी का जुआठा उतार कर रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा पकड़ने आया हूं। लोगों ने पूछा था क्या करने आए हो, कहा तेरे सीने से कुफ्र की गिरासतें निकाल कर इस्लाम का सवेरा पैदा करने आया हूं। खाकाने चीन ने कहा तुझको मालूम नहीं है ये कन्फ्यूशस की धरती है, तुम जानते नहीं हो, हम बुद्ध मत के मत वाले हैं, तुझको खबर नहीं है, हम गौतम बुद्ध के पुजारी हैं, यहाँ कोई नया दीन नहीं चलेगा, कोई नई शरीयत नहीं चलेगी। ए खाकाने चीन पकड़ो इस मुसलमान को, कैद की तन्हाइयों में डाल दो। जनाब अकेला गया था मुसलमान, कैद की तन्हाइयों में डाल दिया गया, जेल के सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया, लेकिन 4 साल उसे जेल में रहना पड़ा और 4 साल के बाद उसका बेल हुआ तो तनहा जेल से नहीं निकला था, बल्कि उसके साथ 5000 कैदी मेरे नबी का कलमा पढ़ते बाहर निकले थे, मेरे नबी के नाम का नारा लगाते। मैं कहना चाहूंगा जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां समझी हैं हजरात वो क्या काम करते नजर आए हैं। इस्लाम दुनिया में ऐसे ही नहीं फैला है, हम लोग जैसे होते तो इस्लाम फैला होता। हजरात मैं कहना चाहूंगा जो अपनी इस्लाह न कर पाया हो वो दूसरे की इस्लाह कर पाएगा। ये जनाब जो खुद नहीं सुधर पाए हो वो दूसरों को सुधार पाएगा। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि लोगों ये अल्लाह के नेक बंदे, ये खुदा के बरगुज़ीदा बंदे, ये मुस्तफ़ा के दीवाने, ये नबी के मस्ताने, ये रसूलुल्लाह के चाहने वाले, ये जनाब दुनिया के जिस खित्ते में गए थे अपने मनसब को लेकर गए थे, ये खैर उम्मत का लक़ब इन्हें दिया गया है, ये बेहतरीन काम करने वाले लोग हैं, ये अच्छाई का हुक्म दिया करते हैं, ये बुराई से रोका करते हैं। लेकिन जनाब वाला हम लोग खुद बुराई में पड़े हुए हैं, हमको जुआ खेलने से फुर्सत नहीं, हमको शराब पीने से फुर्सत नहीं, हमको ऑर्केस्ट्रा चलाने से फुर्सत नहीं, हमको ऑर्केस्ट्रा देखने से फुर्सत नहीं, न तालीम है न तरबियत है। ये जनाब वाला हाल ये होता नजर आया। आज ही तो रिजल्ट गालिबन इंटर का आया है, अंदाजा लग गया होगा कितने लोग कितने बच्चे पास हैं। हमारे गांव में कुछ लड़कियों का नंबर सही आ गया, वो पास भी कर गई हैं और 10-12 लड़के थे, इसमें एक ही लड़का पास कर पाया है। बाकी ये जनाब वाला मोबाइल देखने से फुर्सत नहीं है, सेटिंग से फुर्सत नहीं है, ये जनाब वाला मोबाइल पर लगे रहने से फुर्सत नहीं मिलती है। तालीम क्या है, तरबियत क्या है, जाहिल कौम हम लोग हो गए हैं। पढ़ना लिखना तो हम जानते ही नहीं है, न कुरान हमने पढ़ा, न दीन की तालीमें हमने हासिल की, न दुनिया की तालीम हमने हासिल की है। सब में हम पीछे नजर आ रहे हैं, ये जनाब गमार के गमार नजर आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा ये मुसलमानों के यहाँ के ये हाल हो चुका है कि अपने बच्चों को हम पढ़ाने के लिए भी जनाब ताकीद नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, हर मैदान में आगे बढ़ेंगे। मैं कहना ये चाहूंगा कि लोगों यही वजह है कि आज जाहिल कौम में शुमार मुसलमानों का किया जा रहा है। अगर कोई पढ़ लिख ली भी ले तो लोग कहा करते हैं हाँ ये अनपढ़ों में पढ़ा लिखा है। गरीब आदमी मुसलमान अगर कोई मालदार हो भी गया तो लोग कहते हैं गरीबों का ये मालदार है। हज़रात मैं आपसे कहना ये चाहूँगा कि लोगों ज़रा देख लिया जाए, अगर हमने बच्चों को भी पढ़ाया है तो इसलिए पढ़ाया ताकि हम जहेज़ ज़्यादा से ज़्यादा ले सकेंगे, हम तिलक ज़्यादा से ज़्यादा मांग सकेंगे। ये जनाब हमारा बच्चा किसी पोस्ट पे चला जाएगा तो लोगों की लाइनें लग जाएंगी और इतना पैसा दिया जाएगा कि घर में रखने की जगह नहीं हो पाएगी। ये तो लालच हम लोगों की लगी हुई है। कितने लोगों को मैं देख रहा हूँ बेटा अगर किसी पोस्ट पे पहुँच गया, ये जनाब बोला तो हाल ये है कि लोगों की लाइन तो लगी जाती है और उसके बाद भी इसका भाव इतना बढ़ जाता है कि पूंछ पे हाथ भी नहीं धरने देता है। नतीजा ये होता है कि लोग भाव बढ़ा के चले जाते हैं और उसके बाद से इंतजार किया जाता है कौन आएगा, उसने 15 लाख रुपए देने कहा था, अब इससे कम में बात नहीं कर पाऊंगा। वो भाव लगाया और चला गया है। नतीजा ये होता नजर आता है कि लोग आते हैं कम देते हैं, ना नहीं चलेगा 15 के ऊपर की ये बात कीजिए। इतने में उसकी उम्र बढ़ते बढ़ते 40 तक जाती है, उसके बाद लोग थूकने तक नहीं आया करते हैं। ये हालत हो जाया करती है। सबकी बात नहीं है लेकिन जनाब वाला अक्सर मैं देख रहा हूँ, मैं भी एक तजर्बाकार आदमी हो गया, उम्र अच्छी खासी गुजरती चली जा रही है, ऐसी धूप छाँव में गुजरती भी नजर आ रही
रही है। ये हाल होता हुआ नजर आता है। हजरात मैं कहना चाहूँगा दूसरों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगने वाले हो गए, जो जितना बड़ा पैसा वाला उतना बड़ा भिखारी बन गया है। ये नौजवान है जो अपने बीवी के हाथों बिकता नजर आता है। जोरू का गुलाम हमने सुना था, जोरू का गुलाम हम देख भी रहे हैं, इसलिए कि जो खरीदा करता है वो मालिक नहीं खरीदता है, गुलाम खरीदता है। बात सही है कि नहीं हो? खरीदा जब हम किसी को खरीदेंगे तो गुलाम खरीदेंगे कि मालिक खरीदेंगे? अरे बोलो ना नौजवानों, जरा तुम बोलो, जरा अपनी जबान से बोलो, खरीदा हुआ गुलाम होता है कि मालिक? जोर से बोलिए नौजवानों, मालिक होता है गुलाम। अब बीवी हमको खरीद रही है, पैसा देकर खरीद रही है ना, तो हम जोरू के गुलाम है कि जोरू के मालिक? अरे बोला लोग ना हो, गलत कहा था नहीं कहा, झूठ बोल रहा बनी। ये हाल हम लोग की हो गई है। ये बूढ़ा बाप ये कैसा लालची हो गया कि अपने बेटे का सौदा कर रहा है, अपने बेटे को बेच रहा है दूसरे के हाथों। और हाल यह है कि जनाब वाला बेटा मुस्कुराता नजर आता है, हंसता हुआ नजर आता है, अच्छा दाम लग रहा है हमारा, अच्छे पोजीशन में जा रहे हैं हम, अच्छी 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 मार्केट में हमारी बिक्री होती हुई नजर आ रही है। ये जनाब वाला बैल खरीदने जाते हैं ना, तो जनाब वाला क्या कहते हैं कि बिचवनिया का कहा जाता है, अरे बैल फेरा होता है और बैल वाला होता है। ये जनाब वाला ग्राहक है, उसे खरीद लिया जाता है, बातें हो जाया करती है। लेकिन ये बैल तो ऐसा है कि जनाब खा पी के बैठा जाता है, नाश्ता करके खाना खा के खूब मस्त होकर के बैठा जाता है। अब दाम लग रहा है, अब दोनों तरफ से बोली हो रही है। लड़के वाला बोल रहा है इतना, लड़की वाला कहा ना उतना में हमारा सकान नहीं खे, कहा ना इतना देव तो करे ना करे, तू बता ना इतना में हम ना खरीद सके। अरे ना जवान, और तू है कि मुस्कुरा रहा है, बड़ा अच्छा हमारा बाबा दाम लगा होता है। शाबाश, क्या नौजवानों की बोली लग रही है, क्या हमारा सौदा हो रहा है। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि जोरू का हम गुलाम बनने जा रहे हैं। कुरान ने कहा कि तो हाकिम बनाया गया, रजालु क़व्वामून अला निसा, मर्द औरतों का हाकिम है, मालिक है, आका है। लेकिन मालिक कहाँ है? तो नौकर बन गया रे। और इसी के बाद वो आती है तो कहती है सब निमन लगता है, बुढ़ा बुढ़ी निमन नहीं कैसा लगा, हटावे के नहीं। अगर हमारा साथ रहे के बाद एक घर से बात कर, अब उसके बाद चक्कर में आता है, दोनों को फुटांग करता है। लोग कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, औरतिया कोई चक्कर में आ गया, पतों के चक्कर में आ गया, उसने ऐसा ऐसा किया है। अब कुछ लोग भी गुनगाया करते हैं कि अरे जरा इसके साथ अच्छा बर्ताव किया करना, अपने माँ बाप को छोड़ करके आई है। बात तो सही है कि माँ बाप को छोड़ कर आई है, हमको भी तो माँ बाप से छोड़ा दिए। यह हाल हो जाया करता है। बहरहाल मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वक्त ज़्यादा हो गया, जनाब रात ज़्यादा हो गई है, इसलिए पैगाम देना चाहूँगा कौम के गयूर मुसलमानों, किसी का दिल मत दुखाया करो, किसी के दिल मत दुखाया करो, किसी के दिल मत तोड़ा करो। ये जनाब बोला आज लड़कियां जनाब क्या कहते हैं कि साबरमती में छलांग लगाती हुई नजर आती है। हमारी कौम की बेटियां आग में छलांगती हुई नजर आ रही है। कौम के जयालो जरा देख, गरीब आदमी है, इसके घर पर एक लड़की 30 साल 32 साल 35 साल की हो गई है। बाप के पास इतना सरमाया नहीं है कि अपनी बेटी के मेहंदी के हाथों के मेहंदी का रंग दे सके। ये जनाब बोला जब किसी के घर की शहनाई की आवाज़ गूंजती है ना, अपने घर में रोया करता है, बिलक बिलक करके रोया करता है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जरा देख लो कि वो लड़कियां देखती हैं कि हमारा बाप इतना रोता है कि रात रात भर तकिया भिंगाता रहता है। ये जनाब बोला वो लड़कियां कहती है कि मेरे बाप तेरे पास सरमाया नहीं है कि हमारे लिए कोई शौहर खरीद सके या अपने लिए कोई दामाद खरीद सके। ये जनाब बोला लड़कियां बागैरत हुआ करती हैं तो जनाब बोला दरिया में डूब जाती हैं, कुएं में छलांग लगा दिया करती हैं। ये जनाब बोला मौत को गले लगा लिया करती हैं, या बेगैरत होती हैं तो किसी के साथ भाग जाया करती हैं, या कोठे पे चढ़ के अपनी आबरू को बेच रही होती हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि लोगों अपने ही समाज की लड़कियों को बेमौत मरने पर मजबूर किसने किया है, और अपने ही समाज की लड़कियों को अपनी आबरू बेचने पर मजबूर किसने किया है? हम ही तो हैं, हम ही तो हैं। बेटा वाले हैं तो भी और लड़का है तो भी, बाप है तो भी लड़का है तो भी, ये काम हम लोग करते हुए नजर आते हैं। इसलिए कौम के गयूर मुसलमानों हमने कहां तक अपनी कौम को पहुंचाया है आपको मालूम है? दरवाजे लोग भीख मांगने आते हैं, चंदा दीजिए ना बेटी की शादी करनी है, चंदा दीजिए ना बेटी की शादी करनी है, चंदा दीजिए ना बेटी की शादी करनी है। मस्जिदों में ऐलान होता है कि फलाने साहब खड़े हैं, बेटी की शादी करनी है, जरा उनकी मदद कर दिया जाए। हजरात मैं आपसे कहना चाहूंगा लोग ज़कात का पैसा, फितरे का पैसा, सदका का पैसा, खैरात का पैसा दे देते हैं, ले अपनी बेटी की शादी कर ले। हमको पैसा चाहिए, चाहे ज़कात लाओ चाहे फितरा लाओ, कहीं से लेकर के आओ। हजरात हमको तो पैसे की जरूरत है। आइए जरा मैं कहना चाहूंगा अपनी कौम को भिखारी किसने बनाया? लोगों हमें इस चीज का जवाब दो कि आखिर हमने अपनी कौम को भिखारी किसने बनाया?
एक बेटी की खातिर जनाब बाप भीख मांगता नजर आए। कल मैदान महशर में लड़कियां जब खुदा की अदालत में खड़ी होंगी, परवरदिगार क्या इसलिए तूने हमारे बाप को गरीबी दी थी कि हमारा बाप दर दर जाकर के भीख मांगता फिरे, लोगों के सामने सवाल करता फिरे? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया क्या जवाब दोगे उस वक्त जी? अपने रब के हुजूर क्या मुंह दिखाओगे कि हमने ही तो अपने कौम को भिखारी बनाया था, हम नहीं अपने कौम के लड़कियों को पानी में डूबने और आग में छलांग लगाने पर मजबूर किया था, या किसी के साथ भाग जाने या अपनी आबरू बेचने पर मजबूर किया था? अल्लाह ने बाजू में कुव्वत नहीं दी, कमा करके खरीद नहीं सकते हो हीरो होंडा, कमा के खरीद नहीं सकते हो स्कॉर्पियो। दूसरों के सामने हाथ फैलाकर हमने भीख मांगा है, हमको गाड़ी चाहिए, हमको बारी चाहिए, हमको हीरो होंडा चाहिए, हमको ये चाहिए। तेरे बाजू में लकवा फालेज मारा है, कमा नहीं सकते, दूसरों के सहारे तुम शादी कर रहे हो, अपने अरमानों का पूरा कर रहे हो, गरीबों के आंखों के आंसुओं के सहारे। हज़रात मैं कहना ये चाहूंगा कि लोगों ऐसी हरकत ना होने पाए, ऐसा दिन ना आने पाए। हमारी कौम आज भिखारी हो गई है, हम तो मौत के सौदागर हो गए, मौत बेचने वाले हो गए। दूसरों को भलाई का हुक्म क्या देंगे, खुद बुराई में डूब गए, मौत के सौदागर हो गए। एक लड़की वाला जमीन बेच देता है, मकान बेच देता है, जायदाद बेच देता है, बेटी की शादी करनी है, कर्जा उसके सर पर सवार हो गया है, शादी के बाद फिक्र बढ़ जाया करती है, कर्जदार कर्ज मांगने लगते हैं, हमारा कर्जा दीजिए, हमारा कर्जा दीजिए, टेंशन बढ़ जाता है, टेंशन उसको शुगर पकड़ा देता है, शुगर उसकी किडनी को खा जाता है, किडनी खत्म हो जाती है, कब्रिस्तान में चला जाता है। तो हम तो मौत के सौदागर हो गए जी। हमने रिश्ता क्या किया है, क्या उसका मौत का सौदागर हम बन गए? हमने कब्रिस्तान तक उसे पहुंचा दिया है। ये पैसे की खातिर हमने सब कुछ किया है। हमारे बाप दादा ने पैसा नहीं लिया था, शादी नहीं हुई। अरे भैल की ना हो ना भैल तो हमने कहीं नहीं से कहां से हम पैसा नहीं लेंगे तो शादी नहीं हो पाएगी। पैसे की खातिर लड़कियां पसंद है, पैसा पसंद नहीं है, रिश्ता कट जाता है। बहुतों को मैंने देखा है। हज़रात ये दूसरे की भलाई की बात करेंगे, मैं बताऊं आपको इमाम साहब 1 लाख रुपया तय था, 90,000 रुपया मिल गया है, 10,000 रुपया नहीं मिला है, निकाह के वक्त निकाह रोक देता है, 10,000 मिला नहीं के निकाह ना हो जाए। ये हमारी कौम की हालत। अरे जिसे रिश्ता कर रहा है जब उसका नहीं हो सका तो कौन का होगा? ये हमारी कौम की हालत हो गई। हमने कौम को हमने भिखारी बना कर रख दिया है। पैसे की खातिर हमने जनाब क्या नहीं किया है इस कौम को। रात में कहना ये चाहूंगा कि जनाब एक बाप जब करवटें लेकर के रोया करता है, परवरदिगार तूने हमें गरीबी दिया तो बेटी क्यों दिया, और जब बेटी दिया तो फिर गरीबी क्यों दिया? इसकी आहें कहां जाएंगी, सिसकियां कहां जाएंगी? इसलिए मैं पैगाम देना चाहूंगा कौम के गयूर मुसलमानों, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस किए हो ना, सुधार लो अपने आप को, अल्लाह के आगे मुंह दिखाने के काबिल हो जाओ, मुस्तफ़ा के आगे सूरत दिखाने के काबिल हो जाओ। मैदान महशर में जाना है, लोग अपनी बच्चियों का जनाब वाला मशीन के ज़रिए अल्ट्रासाउंड करा लिया करते हैं, लड़कियां होती हैं तो मार दिया जाता है। मैं पूछना ये चाहूँगा कि जनाब कत्ल किसकी वजह से हो रहा है? हमारी वजह से हो रहा है। वो जानता है कि लड़की कल बड़ी होगी, जहेज देने के लिए सामान कहाँ से आएंगे, जहेज के लाखों रुपया कहाँ से आएंगे, इसलिए न रहे बांस न बाजे बांसुरी। हज़रात इस बुराई में सब के सब शामिल हैं, मारने वाला भी शामिल है और सारे लोग शामिल हैं, इसलिए कि हमारी वजह से अपनी बेटी के कत्ल करता नजर आ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कौम के गयूर मुसलमानों, इन सारी चीज़ों से परहेज किया जाए, तौबा कर लो अल्लाह के नाम पर। जनाब कल की रात आ रही है, खुदा की बारगाह में माफ़ी मांगो, तलब करो, मग़फ़िरत तलब करो, परवरदिगार माफ़ कर दे। जनाब वाला अल्लाह ने बाजू में कुव्वत दी है, अपने अरमानों को पूरा कर लेना, कमा करके, रिक्शा खींच कर, ठेला खींच करके, मजदूरी करके, मगर किसी गरीब की आंखों के आंसुओं से अपनी खुशियाँ मत खरीदना, किसी गरीब की आंखों के आंसुओं से अपनी खुशियां मत खरीदा करना, वरना कौम समाज में जो हो रहा है वो दुनिया देख रही है। ये पैगाम फिर इंशाअल्लाह मुकामिल गुफ्तगू होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।